राज्य और देश को स्वच्छ बनाना है और सरल व्यक्तित्व के धनी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल शर्मा जी को हम सब सुनने जा रहे हैं। जरा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्रीमान भजनलाल शर्मा जी। हनुमान जी की, उमिया बाबा की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में बगरू के हमारे विधायक भाई कैलाश वर्मा जी, हमारी महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी, हमारे उप महापौर पुनीत कर्णावत जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई राघव शर्मा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई श्रवण पगड़ी जी, महामंत्री तेज सिंह जी, हमारे जिले के कलेक्टर भाई प्रकाश राजपुरोहित जी, डीएलबी के निदेशक गिरदेश शर्मा जी, आयुक्त बाबूलाल गोयल जी, भारत सरकार की एडीजी ऋतु शुक्ला जी एवं इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे सांगानेर और विभिन्न वार्डों से आए सभी कार्यकर्ता बंधु और भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आज नगरीय क्षेत्रों में इसका शुभारंभ हुआ है। निश्चित रूप से जयपुर और जयपुर में भी सांगानेर में इस यात्रा को अभियान को शुभारंभ करने पर मुझे बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 15 नवंबर 2023 को शुरू की गई है विकसित भारत संकल्प यात्रा संपूर्ण देश में नागरिकों तक योजना का लाभ पहुंचाने वाला एक परिवर्तनकारी अभियान है, तो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा है। तो हमारी पार्टी का ध्येय है अंत्योदय और गरीब कल्याण को लेकर के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा से गांव के उस अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा जिसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है कि अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को हमारी इस योजना के माध्यम से किस तरह से लाभ मिल सकता है। इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जनता के बीच में जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक इस योजना के दायरे में उन व्यक्तियों को लाना जिन पर योजना नहीं पहुंची है। योजनाओं के संबंधित लाभार्थियों तक 100% पहुंचना सुनिश्चित करना इस यात्रा का उद्देश्य है। कोई भी ऐसा पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित नहीं रह पाए, इसके लिए भी हमें काम करना है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं को समाज के अंतिम छोर पर
जैसा मैंने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में आज से प्रारंभ हो रहा है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आप इस योजना के लाभ के लिए पहुंचे। ये यात्रा शहरी अभियान राज्य को 276 निकायों में पहुंचेगी और इसमें अभियान में लगभग 25,000 की आबादी पर एक शिविर लगाया जाएगा, क्योंकि इस योजना का लाभ जन जन तक पहुंचे। जिस तरह से पहले ग्रामीण क्षेत्र में ये योजना प्रारंभ हुई है, अभी उसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में प्रारंभ होने जा रही है। संपूर्ण राज्य में कुल 737 शिविर आयोजित होंगे। नगर निगमों में पूर्ण होने पर शिविर उस जिले के अन्य नगरीय निकायों तथा तत्पश्चात संभाग के अन्य जिलों में भी इसका अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान केंद्र सरकार की समस्त कल्याणकारी योजनाओं के शिविरों का आयोजन और स्पोर्ट्स सेवाएं जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। विकसित भारत का संकल्प यात्रा शहरी अभियान के दौरान आयुष्मान भारत, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, पीएम उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, पीएम आवास योजना, शहरी स्वच्छ भारत योजना एवं पीई सेवा अमृत योजना, पीएम भारतीय जनौषधि परियोजना, सौभाग्य योजना, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलो इंडिया, उड़ान, वंदे भारत जैसी प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रचार प्रसार कर आम नागरिक को जागरूकता पैदा करना और जिसमें योजनाओं का लाभ उन वंचित तक पहुंचाया जा सके और जो पात्र व्यक्ति हैं उन तक इस योजना का लाभ मिले, ये माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण की योजना को जन जन तक इस कार्य यात्रा के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित संकल्प जन जन तक विकसित भारत का संकल्प यात्रा के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, ताकि हम सभी भागीदारी विकसित और भारत में सुनिश्चित कर सकें। विकसित भारत का संकल्प यात्रा के अवसर पर सरकार के स्वास्थ्य शिविरों को और स्पोर्ट्स सेवाओं का आयोजन भी किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति मौके पर ही अपनी नियमित स्वास्थ्य की जांच करवा सके। जो लोग अपना और अपने परिवार का आयुष्मान कार्ड, पीएम उज्ज्वला, पीएम स्वनिधि, आधार कार्ड आदि योजनाओं के लिए नामांकन अथवा अपना विवरण अपडेट कराना चाहते हैं, वे इन शिविरों के कार्य करा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार ने देश के सभी नागरिकों के कल्याण, उत्थान और सशक्तिकरण के लिए समर्पित किया है। आप सभी से अनुरोध है कि इस विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी अभियान के दौरान आयोजित शिविरों में दी जा रही योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर योजनाओं में अपना पंजीकरण कराएं तथा प्राप्त सुविधाओं का लाभ उठाएं। ये लाभ उठाने की मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, मित्रों, लाभ उठाने में आप सभी का योगदान हो। मैं उन सभी जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, मैं उन सभी अधिकारी और कर्मचारियों से भी निवेदन करना चाहता हूं और मैं उन सभी जागरूक नागरिकों से भी अभियान करना चाहता हूं। मित्रों, ये ऐसा अभियान है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जन जन व्यक्ति तक जाना चाहते हैं जिसको आवश्यकता है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के प्रण को लेकर के चलते हैं और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद उस गरीब की आस, उस गरीब का मन और उस गरीब का भाव बदलने का काम किया है। आज गरीब निश्चित रूप से चाहता है कि अगर गरीब की अगर कोई सुन सकता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुन सकते हैं। आज आमजन में यह धारणा बन गई है, आज आमजन में यह धारणा बन गई है कि जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। लोगों को यह विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं और देश के लोग इस बात का विश्वास भी करते हैं।
इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने योजनाओं का इस शिविरों के माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से उस जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। अभी मैं मेरी बहन ने उनको स्वनिधि में, उनको स्वनिधि योजना में उनको काम मिला है। अभी मेरे को बता रही थी कि दोनों बहनें मिलकर के काम करती हैं, उनको 10-10 हजार रुपए मिले हैं। आने वाली किस्त में 20-20 हजार रुपए मिलेंगे और जब उनको जमा करा देंगे 7% उनको ब्याज भी उसमें मिलेगी और उसके बाद 50-50 हजार रुपए उनको मिलेंगे। कितना बड़ा सहारा है। मैं कहना चाहता हूं कि कहते हैं, कहावत है कि मुर्गी के लिए तकवा का घाव बहुत बड़ा होता है। मेरी उस बहन को, मेरे उस गरीब भाई को, आज मेरी बात हो रही थी, चाय वाले मेरा चाय बनाते हैं, हमारी तो बहन है, एक मेरा भाई है, उनको स्वनिधि योजना के चेक मिले हैं। वो कहते हैं कि भाई साहब मैं चाय बनाता हूँ, इस 10,000 रुपए के माध्यम से मैं मेरे चाय के ढाबे पे बिस्किट वगैरह, ब्रेड वगैरह कुछ ऐसे सामान भी रखूंगा जिससे मेरा दुकान भी बढ़ेगी और मेरा रोजगार भी बढ़ेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस तरह के हमारे छोटे काम जब हम इनको करते हैं, क्योंकि अगर एक कदम होगा तो वो भी पहला कदम होता है। एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहले एक सीढ़ी होती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पहली सीढ़ी चढ़ा करके आपको उस सीढ़ी पर चढ़ाना चाहते हैं। तो दुनिया को 70 साल में जिन लोगों ने इस देश को गरीबी के नाम दिखाए थे, गरीबी का हौसला दिखाया था, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस विकसित भारत को दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं कि मेरा भारत मजबूत है और यहाँ के नागरिक मजबूत हैं और वो अपना काम स्वयं कर सकते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ मित्रों कि जो ये योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ भी मिले। मैंने राज्य सरकार के अधिकारियों को सबको ये भी निर्देशित किया है कि हमको डेली रिपोर्ट आनी चाहिए कि किसने पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ मिला है। अगर वो पात्र व्यक्ति किसी कारण से रहा है तो ये उनको जवाब देना पड़ेगा कि उस पात्र व्यक्ति को लाभ क्यों नहीं मिला। क्योंकि हम जानते हैं कि योजनाएं जब पहुंचती हैं, लोग कहते थे कि नीचे तक नहीं पहुंच पाती हैं। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। और जो लाभ में कट होता था, कटमनी हो जाती थी लाभ में, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद जितना पैसा भारत सरकार से आता है वो पूरे का पूरा उस लाभार्थी को मिलता है। ये भ्रष्टाचार से निजात दिलाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि योजना बहुत लाभकारी है। हम नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है। हम घर से बाहर निकलते हैं, मेरा ऐसा कौन सा भाई है जिसको लाभ नहीं मिला, मेरा ऐसी कौन सी बहन है जिसको लाभ नहीं मिला, मेरा ऐसा कौन सा परिवार है जिसको इस लाभ की आवश्यकता है। कोई भी परिवार ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्रों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, हमारे पार्षद हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका तो काम है ही, लेकिन हम देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है, मेरे मोहल्ले में कौन रहता है, उसको क्या आवश्यकता है। भारत सरकार के द्वार खुले हुए हैं, आप आइए, लाभ लीजिए और उस भाई के सपनों को साकार करने में आप मदद कीजिए। मैं आपसे इतना ही आह्वान करना चाहता हूं। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज सांगानेर क्षेत्र से पूरे प्रदेश के नगर निकायों का ये कार्य प्रारंभ हुआ है। मैं ऐसे सांगा बाबा की धरती को भी प्रणाम करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं कि ये योजना यहाँ से आएगी। मुझे विश्वास है कि राजस्थान के जन जन की योजना बनेगी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है और इन शिविरों के माध्यम से जो लाभ मिलना है, एक एक व्यक्ति को लाभ मिलेगा। इस आशा और उम्मीद के साथ इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग आए। मैंने देखा था जिस तरह से सभी जो लाभ पात्र हैं उन्होंने मेरे को बताया, निश्चित रूप से मेरे मन को बहुत अच्छा लगा। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं
इसमें जो हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, जन औषधि मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि एक जगह 100 रुपया और एक जगह 4 रुपया 94 रुपए का लाभ बहुत बड़ा लाभ होता है। हमारी वो दुकानें भारत सरकार के द्वारा लगाई गई, बाजार में उसका 80 रुपया 70 रुपया मिलता है और हम उसको 5 रुपए और 6 रुपए में भारत सरकार देती है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जेनरिक दवाइयां मिलती हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, उस गरीब के लिए 50 रुपया बहुत होता है, उसके लिए 10 रुपए का लाभ भी बहुत होता है। अगर आप उस 10 रुपए का लाभ दिलाएंगे, 20 रुपए का लाभ दिलाएंगे तो उस गरीब के घर में सब्जी भी बनेगी, चाय भी बनेगी, उसका इंतजाम भी होगा, उसके मन में संतोष भी होगा। इसलिए मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं, इस गरीब कल्याण की योजनाओं तक आगे तक पहुंचाने का काम करें। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह सरकार गरीबों के हित की सरकार है, यह माता बहनों और बालिकाओं के हित की सरकार है। हम कभी भी माता बहनों के लिए समर्पित ये सरकार है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार को मिटाने का काम हमारी ये पार्टी, हमारी ये सरकार करेगी। हमारी ये सरकार जो आपने जिस भाव से राजस्थान में लाने का काम किया है, आपके उन जिस भावों से आपने बहुत बड़े बहुमत के साथ आप लेकर के आए हैं, आपका भाव और मन जैसा है, निश्चित रूप से उस भाव और मन के साथ इस सरकार खरी उतरेगी। इतना मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अब मैं महापौर आद्या डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी से निवेदन करूंगी कि वे अपने शब्दों के माध्यम से सभी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। राम राम सर। नमस्ते सभा सभाए सर्वस्य स्वागतम, सर्वस्य हार्दिक अभिनंदन। और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय या सांगानेर स्टेडियम में पधारे हैं और आप सभी जोरदार तालियों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए आभार व्यक्त करें। उन्होंने अपना व्यस्ततम समय निकालकर इस राजस्थान प्रदेश की उन्नति और प्रगति के लिए, इसको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए अपने बहुमूल्य समय में से यहाँ सांगानेर के लिए, सांगानेर स्टेडियम के अंदर नगर निगम ग्रेटर को जो समय दिया, उसके लिए माननीय मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और ये सांगानेर की धरती, ढूंढाड़ राज्य के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले सांगानेर के सांगा बाबा को भी प्रणाम करती हूँ। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन व आमजन तक पहुँचाने के लिए प्राथमिकता तय की है। इन योजनाओं के सफल व समयबद्ध क्रियान्वयन से राज्य में पोषण विकास, स्वास्थ्य सेवाओं का सीधा लाभ आम जन को मिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में राजस्थान देश के अग्रणी तेज विकासशील राज्यों में अपनी अमिट छाप छोड़ेगा। साथ ही इस प्रांगण में बैठे हुए उस अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों को भी मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के वीआईपी हमारे अंतिम पायदान के व्यक्ति हैं, जिन्हें हम अग्रणी पंक्ति में लाना है। तभी विकसित भारत की भव्य इमारत को और सुदृढ़ कर पाएंगे। ये हम सबके सौभाग्य की बात है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी अभियान के तृतीय चरण की शुभारंभ सांगा बाबा की इस पावन धरती सांगानेर से किया जा रहा है। कुछ समय पहले भी इस धरती सांगानेर स्टेडियम से अंत्योदय 20 कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कौशल विकास के लिए लगभग 5000 स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि व मुद्रा ऋण
वितरण का आयोजन किया गया था। वो हमारे स्ट्रीट वेंडर भाइयों की भी बहुत बड़ी संख्या आज इसमें उपस्थित है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को 15 नवंबर 2023 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनजातीय गौरव, आदिवासी गौरव, बिरसा मुंडा जी की जयंती पर झारखंड के खूंटी से शुरू किया गया, जो अब 26 जनवरी 2024 तक पूरे देश भर में सभी जिलों को कवर करेंगे। हम सभी अपने अपने जीवन में यात्रा तो की है, चाहे वो शारीरिक यात्रा हो या मानसिक यात्रा हो या व्यक्तिगत, उससे हम सभी को लाभ होता है। यात्रा है, प्रवाह है, जीवन चक्र है और लगातार चलते रहना चाहिए। परंतु हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जो आपको विकसित भारत की यात्रा है, यह यात्रा एक खास यात्रा है जो देश को 140 करोड़ देशवासियों को जोड़ रही है, उनके लिए आयोजित की गई है, ताकि हमारे देश को अग्रणी देशों के अंदर शुमार किया जाए, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। नगर निगम ग्रेटर जयपुर के 7 जोनों में भी कैंप लगाए जाएंगे, जिसका आगाज आज हुआ है। इस कैंप के अंतर्गत आयुष्मान भारत, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, हेल्थ चेकअप कैंप, आधार कार्ड अपडेशन कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें मौके पर लाभार्थियों का पंजीकरण किया जाकर योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा भिजवाई गई वेन के माध्यम से हम सभी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने तक पहुंच रही है और अभी तक ये यात्रा शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है और इस 1 महीने में यह यात्रा हजारों गांवों, हजारों शहरों को जोड़ चुकी है, पहुंच चुकी है। मैं आप सभी से अपील करती हूँ, इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के अभियान को सफल बनाएं, पात्र लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाएं, ताकि हर पात्र व्यक्ति व्यक्तिगत योजनाओं से लाभान्वित हो सके। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा जब हमारी पीएम स्वनिधि योजना, आधार कार्ड और जो जेनेरिक दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी ली गई है और लाभार्थियों के साथ में संवाद किया गया है और लाभार्थियों से संवाद के बाद में मुख्यमंत्री महोदय जी ने भरोसा दिलाया है कि इस राजस्थान के अंदर केंद्र सरकार द्वारा सारी योजनाओं को धरातल पर लेकर आएंगे और हमारी ये जो यात्रा है रथ के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचेगी, शहर के हर वार्ड तक पहुंचेगी। इस अवसर पर मैं आप सभी से साझा करना चाहती हूँ 2 लाइनें। मेरे भारतवासियों, अब देश को विकसित करना होगा, अंधकार में इस रजनी को अब हटना होगा। विकसित भारत के इस सपने को ज्योति हमें जलानी होगी। आओ करें फिर विकसित भारत की बात, आओ करें फिर विकसित भारत की बात। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी। जरा एक बार फिर से जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए और बिना किसी देरी के वो वक्त आ गया है जहाँ हेल्थ चेकअप की अगर बात करते हैं, आयुष्मान भारत योजना हो गई, यहाँ पीएम स्वनिधि योजना हो गई, इसके साथ में उज्ज्वला योजना हो गई, पीएम गरीब आवास योजना है वो हो गई। और आवास योजना की तो एक बहुत अच्छी कहानी मुख्यमंत्री महोदय जी को उन्होंने बताई कि मेरा आवास बनकर तैयार हो गया, 4थी किस्त मिल गई है, अब उद्घाटन करने वाले हैं, वो अपने घर का नाम अपनी बेटी के नाम से रखेंगे। तो ये बड़ा एक सम्मान का विषय है कि जहाँ प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति, महिलाओं का, बालिकाओं, बच्चियों का इतना उत्साहवर्धन करते हैं, वहाँ हमारा राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा और निरंतर और उन्नति करेगा। अब तक यहाँ राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, क्या इस वजह से केंद्र की योजनाएं यहाँ पर सफल नहीं हो पाई? निश्चित रूप से ये अभियान, इस यात्रा को शुरू करने का उद्देश्य ये है कि जहाँ जिन लोगों के पास में ये योजनाएं, इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुँचा है, जो वंचित रह गए हैं, उन सबको इस योजना का लाभ मिले और जो अपडेट्स होने वाले हैं वो अपडेट्स की भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। जन जागरूकता अभियान के साथ में ये हमारा विकसित भारत रथ है, ये रथ पहुँचेगा और ये रथ इस राजस्थान प्रदेश की और इस भारत देश की 2047 के अंदर भारत देश
वो देश होगा जिसके बारे में कहा जाता है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो विकसित भारत देश है मेरा, वो भारत गुरु देश विश्व गुरु है मेरा। लास्ट में सब कुछ जान होने का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी से निवेदन करूंगी कि वे डॉक्टर कैलाश वर्मा जी का स्वागत करें। हमारे बीच बबरू के विधायक इस मंच पर उपस्थित। तालियों की गड़गड़ाहट लगातार मिलती रहनी चाहिए। मैं आयुक्त महोदय श्री बाबूलाल गोयल जी से निवेदन करूंगी कि हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं सभी सम्मानित अतिथिगण। एक बार पहले आपकी तालियां चाहेंगे, तालियों की गड़गड़ाहट से सभी अतिथियों का स्वागत होना चाहिए। हमारे बीच मंच पर स्वायत्त शासन विभाग निदेशक श्री हृदय शर्मा जी उपस्थित हैं। आप पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट मिलती रहनी चाहिए। हमारे बीच प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के एडीजी विपुल शुक्ला जी मंच पर उपस्थित। मेरा आपसे आग्रह कि आप पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री शरबत सिंह बर्दी जी, आप उनका भी स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट लगातार होती रही। इसी कड़ी में हम स्वागत करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री राघव शर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। कि अपनी कदरदानी को यूं न छुपाइए, और अगर सुबह से कर रहे थे इंतजार तो जरा जोरदार तालियां तो बजाइए। मैं लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगी कि महापौर महोदय की कर्नाटक जी का भी स्वागत हमारे बीच पुष्पगुच्छ भेंट कर करें। पूरी कर्नाटक जी। विकसित भारत की मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी किधर है? आपकी नजर किधर है? गाड़ी को इधर है, जरा जोरदार तालियां तो बजाइए। गाड़ी तक आगे बढ़े उससे पहले हमारे जनप्रतिनिधि चेयरमैन और पार्षदगण हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करना चाहेंगे। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे मंच पे पधारें। सभी चेयरमैन और पार्षदगण, और आप सब तालियों से उनका स्वागत करेंगे। स्वागत अभिनंदन की ये कड़ी आप सभी के बीच में। सभी की तरफ से जोरदार तालियां एक बार मिलनी चाहिए। हमारे चेयरमैन पार्षदगण माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करते हुए, सांगानेर में ये प्रथम अवसर है जब आप मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि के रूप में, विधायक के रूप में तो आप यहीं के वासी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप यहीं के हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री के रूप में आपका पदार्पण, आपका आगमन आज यहाँ हमारे बीच में हुआ है पहली बार। सभी हृदय की गहराई से आपका स्वागत करना चाहते हैं। हमारे सभी पार्षदगण, सभी चेयरमैन, आप सभी के बीच में ये स्वागत की कड़ी को पूर्ण करते हुए सभी पधारते जाएं और हम थोड़ा सा तालियां बजाते जाएं ताकि लगना चाहिए कि हम सब यहाँ मौजूद हैं।
स्वागत अभिनंदन की एक कड़ी आप सभी के बीच में। सभी पार्षदगण, ये भी आप ही के चुने हुए प्रतिनिधि, इनके लिए भी तालियां बजाते रहें। पार्षदगण जो यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं आप सभी के बीच में, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल शर्मा जी का आप सभी के बीच में स्वागत करते हुए सभी पार्षदगण, सभी चेयरमैनगण आप सभी के बीच में जय वंदे वंदे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद स्वागत की कड़ी बहुत बहुत धन्यवाद साथी। अब मैं आप सभी का ध्यान एलईडी स्क्रीन की तरफ चाहूंगी। संकल्पों के साथ हर बाधा से लड़े और नई राह बनाते आए हैं। एक दशक में हर चुनौती पर जीत का परचम लहराते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने कई उपलब्धियों पर अपना नाम दर्ज किया है, कई कीर्तिमान बनाए हैं और अग्रसर है नए संकल्पों की सिद्धि की ओर। विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत जो विश्व शांति का संदेश दे, विकसित भारत जहां सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। याद है ना कैसे हमारी माताएं, हमारी बहनें काले धुएं में खांस खांस कर आधी हो जाया करती थी, पर अब वो कैसे स्वस्थ जीवन बिताती हैं। घर घर उज्ज्वला जो आए हैं, क्योंकि संकल्प था धुएं को हराने का। याद है ना हमारी बच्चियां पानी भरने जाती थीं, जिसके चलते स्कूल छूट जाया करता था, पर अब घरों में नल और बेटियां हैं स्कूल में, क्योंकि संकल्प था घर घर जल पहुंचाने का। याद है ना जब गिनती के आवास बनते थे, बिचौलियों की भेंट चढ़ जाते थे, पर अब आजादी के बाद सबसे अधिक घर बने हैं, वो भी सारी सुविधाओं से युक्त, क्योंकि संकल्प था सबके लिए निष्पक्ष मिले पीएम आवास। याद है ना जब घर का एक सदस्य बीमार पड़ता था तो पूरा परिवार गरीबी और विवशता के जाल में फंस जाता था, और अब सभी के पास 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज देने वाला आयुष्मान कार्ड है, क्योंकि संकल्प था बीमारी को हराने का, ना कि उसके खर्च से हारने का। याद है ना हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों को ऋण और ब्याज के बोझ तले दबते देखना, चाह कर भी कुछ न कर पाना, पर अब वो बदल गया है। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि उनके सम्मान की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि संकल्प था अन्नदाता के खेतों में फसलों के साथ खुशियां भी होगी। याद है ना पहले गरीबों के लिए बैंक की सीढ़ी दूर थी, पर आज जन धन योजना ने उन्हें नई आर्थिक शक्ति दी है, क्योंकि संकल्प था सभी के विकास का। याद है ना कैसे असमय गरीब की मृत्यु हो जाने से उसका पूरा परिवार संकट के दलदल में फंस जाया करता था, और आज जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद भी उसके परिवार का ख्याल रखती है,
क्योंकि संकल्प था दुख की घड़ी में साथ निभाने का। याद है ना, गरीबी और भूख एक अभिशाप सा था, पर अब नहीं है। कैसे हर गरीब को महीने के महीने निःशुल्क राशन मिल रहा है, क्योंकि संकल्प था कि भरपेट भोजन की संतुष्टि हर चेहरे पर दिखे। याद है ना, हम गरीबों के लिए बुढ़ापा तो मानो कई दिक्कतें लेकर आता था। छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने के लिए हाथ फैलाने पड़ते थे, पर अब बुजुर्गों के हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं। अब पेंशन अभियान ने बुढ़ापे को वरदान बना दिया है, क्योंकि संकल्प था बुजुर्गों की सेवा। सालों साल जो मुश्किल था वो अब मुमकिन है। आज भारत के गांव-गांव में डिजिटल क्रांति ने तेज रफ्तार पकड़ ली है, जिनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था नई ऊंचाई हासिल कर रही है। नारी शक्ति को समर्पित योजनाओं से हमने बड़े नतीजे हासिल किए हैं। अभी तो एक दशक में भारत के गांव में विकास के नए क्षितिज का निर्माण हुआ है। इसलिए तो संकल्प की हमारी ये यात्रा चल रही है अनवरत, क्योंकि विकसित भारत के सबसे बड़े लक्ष्य तक जो पहुंचना है। और 2047 का जो तिरंगा झंडा फहराएगा, विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करवाएगा। ये हमारा सिर्फ सपना नहीं है, ये हमारा संकल्प है, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए देश का एक एक नागरिक कटिबद्ध है। विकसित भारत का सपना है अपना रुकने वाला। विकसित भारत का सपना है अपना रुकने वाला। आपके द्वार भारत सरकार, आओ करें आवेदन ताकि आप ही लें योजनाओं का लाभ। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए अगर आप सब हैं तैयार। और अब एक और छोटी सी लघु फिल्म हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। आपका, हमारा, हम सभी का विकसित भारत कैसा होगा, इस लघु फिल्म के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। धन्यवाद। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट आप सबकी तरफ से मिलनी चाहिए। इसके बाद हम सब एक शपथ के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे। मेरा आग्रह कि आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वे सभी को शपथ ग्रहण कराएं। सभी अपना सीधा हाथ, दायां हाथ आगे करेंगे और सभी दोहराएंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि, विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वाले का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय, आपने हम सभी को शपथ ग्रहण कराई। कृपया आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं और
ट्रेंड करो, बात करनी मुझे लेकिन उसके खर्च से हारने गए। याद है हमारे हमने किसानों को ऋण और ब्याज के बोझ से चाह कर भी कुछ नहीं। एक अभिशाप से था। हमने ऐसे गरीब महीने के महीने ये आयुष्मान योजना कहते हैं, इसको कार्ड बनता है आयुष्मान और नई राह बनाते आए हैं। एक दशक में हर चुनौती पर जीत का परचम लहराते आए हैं। मैं माननीय महामंत्री कि हमारे बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दर्शक को अंदर आने देना। भारत ने कई उपलब्धियों पर अपना नाम दर्ज किया है, कई कीर्तिमान बनाए धन्यवाद। और अग्रसर है। एकदम सन्नाटा। तालियों के लिए तैयार। भारत माता की वंदे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये उत्साह बना रहना चाहिए और बस कुछ ही पलों में आप सभी के बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हम सभी के बीच में यहाँ होने वाला है। महज कुछ ही पलों का इंतजार आप सभी के बीच में। जरा हाथ लहरा दो एक साथ। और इन पलों को सभी अपने मोबाइल में कैप्चर करना चाहते हैं। खुशी से झूमता हुआ ये प्रांगण और मोदी जी की बारी की जन जन में अब ये ठाना है कि इस विकसित